नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा है कि सरकार एक तरफ तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान, मजदूर, युवाओं के विश्वास को तोड़ा है। और इस तरह से बोल रहे थे जैसे इससे पहले कोई ऐसा अभिभाषण आया ही नहीं होगा। उसमें सबसे पहले लिखा था कि सबका साथ, सबका विकास, और यह भी लिखा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसके साथ साथ एक नई बात जोड़ दी अब की बार की सबका विश्वास। बड़ी अचंभे वाली बात थी कि सबका विश्वास जो लिखा गया है वो किस आधार पर लिखा। सबसे पहले तो विश्वास खोया राज्यपाल महोदय ने सब, जिन्होंने 1 से लेकर के 35 तक पढ़ने के बाद फैसला कर लिया कि जो इसमें लिखा है ये पढ़ने लायक ही नहीं है, इसलिए 35 से 161 तक। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कहा उन्होंने पढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पढ़ा हुआ समझा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं। गलत जो है ना, आप तो मेरी बात शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं नहीं, मैं जो गलत चीज है ना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पढ़ने के लायक नहीं है। अगर एक शब्द भी उन्होंने कहा हो ऐसा तो आप दिखा दो। आप मैं कह रहा हूं गलत चीज नहीं, गलत चीज हाउस के, मैं ये कह रहा हूं कि उनको लगा, मत करो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये लगा कि ये पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने 35 से 161 तक का किसे पढ़ा मान लिया जाए। उसके बाद जहां तक विश्वास का बात है, विश्वास तो सरकार बहुत पहले से खो चुकी है। कोरोना के टाइम में विश्वास खो चुकी थी। कोरोना के बाद जब किसान आंदोलन चला, जो 3 कृषि के काले कानून बनाए गए थे, उसके खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो सरकार नाम की चीज तो हरियाणा प्रदेश में थी नहीं। अगर विश्वास होता तो फिर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कैमरा में जो उतर रहा था तो उसका विरोध नहीं होता बल्कि स्वागत होता। आपका कोई भी मंत्री इस सरकार का सड़क के रास्ते से अपने घर तक भी नहीं जा सकता। मंत्रियों की यह हालत थी कि प्राइवेट गाड़ियों में बैठ करके और चोर रास्तों से अपने अपने घरों को जाते थे, कोई पब्लिक में नहीं जा सकता था। तो फिर विश्वास क्यों लिखा गया इसमें? विश्वास तो खत्म हो गया था पूरी तरह से। गवर्नर एड्रेस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई है, खास करके परिवार पहचान पत्र के बारे में। ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, जबकि एक आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, हमारी एक आइडेंटिटी है पहले से। उसके बाद आपने पहचान पत्र बनाने का काम किया। केवल इसका मकसद एक था कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में एक सम्मान पेंशन बनाई थी, जिस पेंशन का मकसद बुजुर्ग आदमी को सम्मान देना था। जब ये सम्मान पेंशन बनी थी स्पीकर साहब, उस वक्त के अंदर किसी की भी आय नहीं देखी गई थी कि किसकी कितनी आमदन होगी। उस वक्त केवल ये देखा गया था कि जिस व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष होगी, ये 65 वर्ष से शुरू हुई थी, बाद में 60 वर्ष हुई, कि जिसकी 65 वर्ष हो जाएगी उसको जो है 100 रुपये माहवार पेंशन दी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार की मंशा, इससे पहले वाली जो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी, उसकी मंशा कि बुजुर्ग की पेंशन किसी तरीके से काट ली जाए, उसका ये सम्मान खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर 2 लाख से अधिक की जो बुजुर्ग की जो आय दिखाई गई थी, उसके अंदर कटौती करने का काम किया था। और आपकी सरकार ने तो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा आय है, उन 40,000 लोगों की पेंशन काटने का तो काम किया है। उसके साथ साथ हैरानी की बात है, सरकार में बैठे लोग ये तो कह देते हैं कि हम पेंशन नहीं काटने जा रहे, लेकिन पेंशन भी काटी है और उसके साथ साथ नोटिस दिया है उन लोगों को जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा थी कि आप ये जो पेंशन आपने ली है इसको वापस सरकार में जमा कराने का काम करें। ऐसा फैसला करने की बजाय सरकार को चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी और चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन योजना शुरू करी थी, जो वायदे इन्होंने किए थे पेंशन के ऊपर, हैं, वो आपको नोटिस भी दे देंगे। पिछली सरकार के नोटिस हैं। नहीं, आपको रिकवरी का नोटिस दे देंगे, कोई बात नहीं। नोटिस गए हैं रिकवरी के, नोटिस गए, आपको नोटिस भी दे देंगे, आप क्यों चिंता करो।